तो सोनी ने सिर्फ स्पाइडरमैन मूवीज के दम पर लगभग $11 बिलियन से भी ज्यादा तक की कमाई की है और अकेली स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी ने लगभग $1.9 बिलियन से भी ज्यादा तक की कमाई की थी। और इससे आप जान सकते हो कि स्पाइडरमैन का फैन बेस कितना बड़ा है। जितना बड़ा स्पाइडरमैन का फैन बेस है उससे भी ज्यादा तो एमसीयू में स्पाइडरमैन के वर्जन एग्जिस्ट करते हैं और इन वर्जन में कुछ वर्जन बहुत ही ज्यादा वीक हैं तो कुछ बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। और इस वीडियो में हम मार्वल में दिखने वाले टॉप 10 पावरफुल वर्जन की बात करेंगे। और एंड वाला वर्जन इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो डॉक्टर डूम तक को टक्कर दे सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना जिससे आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 10 पर आता है माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन, जो हमें स्पाइडरमैन की सबसे पहली एनिमेटेड मूवी स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में दिखाता। और ये स्पाइडरमैन एमसीयू का सबसे पहला ब्लैक स्पाइडरमैन था और ये माइल्स मोरालेस अल्टीमेट यूनिवर्स से बिलोंग करता है, यानी कि अर्थ 616 से, जो मूवी के मेन स्पाइडरमैन के मरने के बाद उसकी जगह लेता है और पूरी सिटी को बचाता है। और अगर हम बात करें इसके पावर्स की तो इसके पास दो सबसे खतरनाक पावर्स हैं। तो सबसे पहली पावर्स है इसकी वेनम स्ट्राइक, जिससे ये अपने एनिमी को इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है जिससे एक नॉर्मल ह्यूमन मर भी सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी पावर की बात करें तो वो है इसकी कैम्पलाज, और इस पावर से ये इनविजिबल हो सकता है। यही पावर इस स्पाइडरमैन को सबसे खास बनाती है। तो इसके बाद नंबर 9 पर आता है कार्नेज स्पाइडरमैन। ये स्पाइडरमैन हमें तब देखने को मिलता है जब कार्नेज स्पाइडरमैन को अपना होस्ट बना लेता है। कार्नेज वेनम से भी ज्यादा पावरफुल है और उसको एक पावरफुल होस्ट भी मिला जिससे उसकी पावर डबल हो जाती है। और इसके पावर्स की बात करें तो ये इतना पावरफुल है कि एक बार इसने अपने वेनम सिम्बियोट से पूरी न्यूयॉर्क सिटी को कवर कर लिया था और इसने स्पाइडरवर्स के बहुत से स्पाइडरमैन को हंट भी किया है। और ये अपनी वीकनेस जैसे फायर और हाई फ्रीक्वेंसी साउंड की वजह से 9th नंबर पर रह जाता है। तो 8th नंबर पर आता है अपना सुपीरियर स्पाइडरमैन। इस स्पाइडरमैन की खास बात यह है कि ये पीटर पार्कर नहीं बल्कि डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस होता है। इस स्टोरी में डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस पीटर की सोल को अपनी सोल से चेंज कर लेता है और स्पाइडरमैन बनने के बाद वो अपनी बॉडी में उन टेक्टिकल्स को फिट करता है और वो अपने सूट को बहुत ही ज्यादा एडवांस बनाता है और नए नए फीचर भी ऐड करता है जिससे उसका सूट बहुत ही ज्यादा डेंजरस बन जाता है। इसके बाद स्पाइडरमैन बहुत सारे विलन्स को हराता है और अपना नाम रखता है सुपीरियर स्पाइडरमैन। नंबर 7 स्पाइडरमैन 2099 मिगेल ओहारा। ये स्पाइडरमैन 2099 अर्थ 98 का स्पाइडरमैन है। ये एक नॉर्मल ह्यूमन होता है और इसके यूनिवर्स का स्पाइडरमैन काफी साल पहले ही मर चुका होता है क्योंकि ये फ्यूचर से बिलोंग करता था, मतलब 2099 से, और इसका पूरा नाम मिगेल ओहारा है। और अब बात करें ये स्पाइडरमैन कैसे बना, तो इसने स्पाइडरमैन के डीएनए पर रिसर्च की और स्पाइडरमैन के डीएनए को अपने डीएनए से मिला लिया जिससे स्पाइडरमैन की सारी पावर्स इसके अंदर आ गईं। और ये स्पाइडरमैन से फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग है। और इतना ही नहीं, इसने अपने लिए हाईटेक सूट भी बनाया जो सुपीरियर स्पाइडरमैन के सूट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये फ्यूचर से बिलोंग करता है। इसके अलावा ये एक साइंटिस्ट भी है, इसलिए मैंने इसे 7th नंबर पर रखा। नंबर 6 असासिन स्पाइडरमैन। ये स्पाइडरमैन का वो वर्जन है जो कभी होल्ड बैक नहीं करता। बाकी स्पाइडरमैन अपने विलन्स को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन ये स्पाइडरमैन अपने विलन्स को जान से ही मार देता है। और बात करें कि ये स्पाइडरमैन कैसे बना, तो जब वुल्वरिन और स्पाइडरमैन एक मिशन पर जाते हैं तब वुल्वरिन स्पाइडरमैन से कहता है कि कभी कभी अपने विलन्स को जिंदा छोड़ना बहुत ही गलत डिसीजन हो सकता है और वो बदला लेने के लिए तुम्हारी फैमिली को भी मार सकते हैं। इस बात को स्पाइडरमैन इतना ज्यादा सीरियस लेता है कि वो होल्ड बैक करना ही छोड़ देता है और वो अपने विलन्स को बहुत ही ब्रूटली तरीके से मारता है। इतना ही नहीं, वो अपने रेड और ब्लू कलर के क्लासिक सूट को छोड़कर ब्लैक और डार्क ग्रे कलर का न्यू सूट पहनने लग जाता है और वो अपने न्यू सूट में अलग अलग तरह के वेपन्स भी रखता है और अलग अलग तरह के मार्शल आर्ट्स भी सीखता है जिससे वो बनता है असासिन स्पाइडरमैन। नंबर 5 स्पाइडर हल्क। ये स्पाइडरमैन का वो वर्जन है जो स्पाइडरमैन और हल्क दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है, यानी कि इस स्पाइडरमैन में हल्क और स्पाइडरमैन दोनों की पावर है। तो ये हमें दिखाता है इमॉर्टल हल्क की ग्रेट पावर के इशू 1 में, जिसमें ब्रूस बैनर और हल्क अलग अलग हो जाते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर लोकी हल्क को पीटर के अंदर डाल देता है जिससे पीटर के अंदर स्पाइडरमैन की पावर्स तो पहले से थी लेकिन उसमें हल्क की भी पावर आ जाती है जिससे ये बनता है स्पाइडर हल्क। नंबर 4 गोस्ट स्पाइडर। तो ये स्पाइडरमैन बिलोंग करता है अर्थ 11638 से। तो इस स्पाइडरमैन की स्टोरी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और अलग है क्योंकि इस स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में अंकल वेन मरते ही नहीं बल्कि जिंदा होते हैं और इतना ही नहीं, उनको ये भी पता होता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तो इस यूनिवर्स का स्पाइडरमैन बहुत ही अमीर साइंटिस्ट होता है और इस यूनिवर्स के अंकल वेन और स्पाइडरमैन बहुत ही ज्यादा ईविल होते हैं क्योंकि जब इन दोनों को पता चलता है कि इस यूनिवर्स में और भी स्पाइडरमैन है तो ये दोनों अलग अलग यूनिवर्स से स्पाइडरमैन को बुलाते हैं और फिर उनकी पावर्स छीनकर उन्हें मार देते हैं।
तो जब इस स्पाइडरमैन का पाला अर्थ 616 के स्पाइडरमैन से पड़ता है, तब उसकी पावर छीनने और उसको मारने के चक्कर में ये खुद ही मारा जाता है और इसकी सोल नर्क में चली जाती है। जब ये स्पाइडरमैन नर्क से लौट कर आता है, तभी इसको अपनी पुरानी बॉडी दिखती है और उसी बॉडी के अंदर अपनी सोल को डाल देता है। तो इस स्पाइडरमैन की पावर्स की बात करें तो ये बहुत सारे स्पाइडरमैन की पावर ले चुका होता है और ये हेल से भी आया होता है, जिससे इसकी पावर घोस्ट राइडर जैसी हो जाती है और बनता घोस्ट स्पाइडरमैन, जिसको हम घोस्ट राइडर स्पाइडरमैन के नाम से भी जानते हैं। नंबर 3 ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन। तो ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन अर्थ 2149 से बिलोंग करता है, जिस दुनिया में सारे कैरेक्टर ज़ॉम्बी बन गए होते हैं और इस यूनिवर्स में ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है, जिससे स्पाइडरमैन ज़ॉम्बी बन गया होता है, जिससे यह बेकाबू हो जाता है और इसके सामने जो भी आता है ये उसको खा जाता है और इसके साथ साथ सारे कैरेक्टर्स भी ज़ॉम्बी बन गए होते हैं। इस ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन की खास बात यह है कि जिस भी कैरेक्टर को खाता है उसकी पावर्स इसके अंदर आ जाती हैं, जिससे ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ये इतना पावरफुल हो जाता है कि जब इसके सामने सिल्वर सर्फर और गैलेक्टस आ जाते हैं तो ये उन्हें भी नहीं छोड़ता और उन्हें भी खा जाता है, जिससे ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो नंबर 2 और नंबर 1 पर आते हैं ऐसे स्पाइडरमैन जो कॉस्मिक बीइंग है। तो नंबर 2 पर आता है कॉस्मिक स्पाइडरमैन। तो ये कॉस्मिक स्पाइडरमैन मार्वल का दूसरा सबसे पावरफुल स्पाइडरमैन है और ये स्पाइडरमैन बिलोंग करता है अर्थ 13 से। तो ये अपने यूनिवर्स में एनिग्मा फोर्स से बॉन्ड हो जाता है और ये एनिग्मा फोर्स जब आती है तब अर्थ को खतरा होता है और ये एक ऐसे पर्सन को चुनती है जो इसके काबिल हो, तभी ये एनिग्मा फोर्स चुनती है स्पाइडरमैन को और उसमें आ जाती है कॉस्मिक लेवल पावर और ये इतना पावरफुल हो जाता है कि अपने यूनिवर्स का कैप्टन यूनिवर्स कहलाता है, यानी कि ऐसा कॉस्मिक बीइंग जिसके पास यूनिवर्स की सबसे ज्यादा पावर होती है। तो इसकी पावर्स की बात करें तो ये हवा में फ्लाई कर सकता है, लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है और अपनी कॉस्मिक पावर्स को कंट्रोल भी कर सकता है और भी बहुत सारी पावर्स है इसके अंदर। तो नंबर 1 पर आता है ऐसा स्पाइडरमैन जो एक चुटकी में पूरे यूनिवर्स को खत्म कर सकता है। तो हम बात कर रहे हैं बियॉन्डर स्पाइडरमैन की, जिसके पास अनलिमिटेड पावर है और ये कुछ भी कर सकता है। तो ये स्पाइडरमैन आता है 18 की सीक्रेट वॉर से। तो इस कॉमिक में डॉक्टर डूम बियॉन्डर की पावर्स चुराने की कोशिश करता है और ये पावर्स आ जाती हैं गलती से स्पाइडरमैन के अंदर। तो जब स्पाइडरमैन को ये पावर्स मिलती हैं तो स्पाइडरमैन इन पावर्स का यूज करना शुरू कर देता है। तो इन पावर्स का यूज करके ये अपनी पूरी सिटी को ही मिटा देता है और एक नई सिटी बनाता है जिसका नाम रखता है पार्कर सिटी। इतना ही नहीं, ये अकेले गैलेक्टस को भी डिफीट करता है और ये यहीं तक नहीं रुकता, ये मिलियंस ऑफ स्पाइडरमैन के विलेंस को मार देता है। इतना सब होने के बाद बियॉन्डर अपनी पावर्स दोबारा ले लेता है और स्पाइडरमैन की मेमोरी को इरेज करता है और सब कुछ ठीक कर देता है। हाँ, ये पावर्स लिमिटेड तो थी, लेकिन कुछ देर के लिए अर्थ 616 का स्पाइडरमैन मार्वल का सबसे पावरफुल स्पाइडरमैन बन जाता है और बनता है बियॉन्डर स्पाइडरमैन जो कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी मार्वल के टॉप 10 पावरफुल स्पाइडरमैन की लिस्ट और आप अपने अकॉर्डिंग जरूर से बताना कि कौन सा स्पाइडरमैन कौन से नंबर पर होना चाहिए था। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और मिलती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।